हेलो नमस्कार साथियों, जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देख रखा है। आज हम पढ़ रहे हैं एक्सरसाइज 3.6 पार्ट 3 है। इससे पहले हम 1 और 2 कर चुके थे। ये हमारा पार्ट नंबर 3 है, क्योंकि मैं आपको सबसे बेहतरीन और लाजवाब तरीके से सवालों को करवा रहा हूँ। ठीक है, तो ये सवाल क्या है? दूसरे का पहला बोल रहा है कि ऋतु धारा के क्या लिखा है, निम्न समस्याओं को रैखिक समीकरण युग्म के रूप में व्यक्त कीजिए और फिर उनके हल ज्ञात कीजिए। ठीक है ना? तो चलिए, बोला गया ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है। ठीक है ना? और धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकती है। उसकी स्थिर जल में तैरने की चाल तथा धारा की चाल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो कैसे ज्ञात करने वाले हो तो मैं आपको बताता हूँ इसमें। ठीक है ना? ध्यान से देखिएगा। करना कुछ नहीं है आपको, बस सिर्फ और सिर्फ यहाँ देखना है, क्योंकि आपकी आंखों का धोखा है सिर्फ ये है। ये क्या, मान लो पानी है, नाव कहाँ चलती है? बोलिए, नाव कहाँ चलती है? बोलोगे सर पानी में चलती है। ठीक है ना? बोलोगे जी सर, हमने पानी बना लिया। ये नाव जो है कहाँ चलती है? पानी में चलती है। माना कि ये नाव है आपकी। ठीक है ना? इस तरह की मान लीजिए क्या है, आपकी नाव है कोई। ठीक है, नाव में मुझे बनानी नहीं आती, फिर भी आप लोग एडजस्ट करना। ठीक है, मान लीजिए पानी भी इधर ही बह रहा है। ये क्या है, नाव भी इधर ही चल रही है। तो यहाँ पे सबसे पहले 2 का ये पहला नंबर सवाल है ना। बोलोगे जी सर। ठीक है, क्या करोगे? माना, मान लो, माना माना क्या करोगे? धारा की चाल। माना धारा की चाल बराबर क्या मान लो? यू किलोमीटर प्रति घंटा मान लिया आपने। बोलोगे जी सर। तथा क्या करोगे? तथा नाव की चाल। नाव की चाल बराबर क्या हो जाएगी? बोलोगे 20 किलोमीटर प्रति घंटा। आप लोगों ने मान ली। अब क्या बोला गया है? प्रथम स्थिति में, आपकी प्रथम स्थिति में क्या बोला गया है? ठीक है, नाव क्या चल रही है? नाव चल रही है धारा के अनुकूल। नाव कैसी चल रही है आपकी? धारा के अनुकूल, मतलब धारा की दिशा में। ठीक है, नाव कैसी चल रही है आपकी? धारा की दिशा में चल रही है। मान लीजिए ये नाव है, नाव की जो पानी की नाव जो है ना, ये मतलब धारा भी इधर ही चल रही है, धारा भी इधर ही चल रही है, और नाव भी धारा की दिशा में चल रही है। तो चाल क्या होगी? बोलोगे सर ज़्यादा होगी। यानी कि तब नाव की चाल क्या होगी? ज़्यादा होगी। अगर पानी भी इधर ही बह रहा है तो और नाव भी इधर ही को आप ले जा रहे हो, तो क्या होगा? आपको कम ताकत लगानी पड़ेगी। बोलोगे जी सर। ठीक है, तब यहाँ लिखोगे धारा के अनुकूल नाव की चाल। चाल क्या होती है? बोलोगे चाल बराबर होती है सर, क्या होती है? बोलोगे सर दूरी बटे समय। होती नहीं होती? बोलोगे जी सर। ठीक है, धारा के अनुकूल नाव की चाल क्या हो जाए? दोनों जुड़ जाएंगी। क्या हो जाएगा आपका? बोलोगे सर यू प्लस बी। हमने धारा की चाल यू मानी, नाव की चाल बी मानी, बराबर दूरी कितनी है? दूरी कितनी थी बताइए? दूरी कितनी थी आपकी? दूरी थी आपकी 20। ठीक है ना? समय कितना था? बोलोगे 2। 2 से 2 काटोगे कितना रहेगा? 10। तो क्या हो जाएगा? u प्लस बी बराबर क्या हो जाएगा? बोलोगे 10। समीकरण क्या हो गया? 1। हो गया नहीं हो गया? बोलोगे जी सर। आप लिखोगे द्वितीय शर्तानुसार क्या है? धारा के विपरीत नाव की चाल। धारा के विपरीत नाव की चाल क्या हो जाएगी? बोलोगे u माइनस बी बराबर कितना है? 4 किलोमीटर कितने? 2 घंटे में। बराबर 4/2। 2 से 2 काट लोगे तो u माइनस बी बराबर क्या हो जाएगा? 2। ये समीकरण नंबर क्या हो जाएगी? 2। क्लियर? आप जानते हो धारा के विपरीत क्या होगी? धारा इधर चल रही है, नाव इधर चल रही है, तो क्या हो जाएगा? घट जाएगी। चाल क्या होगी? कम हो जाएगी नाव की। बोलोगे जी सर। क्यों? क्योंकि आपको ज़्यादा ताकत लगानी पड़ेगी ना। बोलोगे जी सर। चलिए, यहाँ देखो माइनस के भी है और यहाँ क्या है? प्लस के भी है। तो क्या लिखने वाले हो?
बोलोगे समीकरण 1 व समीकरण 2 को जोड़ने पर। ठीक है, क्या है आपका u प्लस b बराबर 10 और क्या u माइनस b बराबर 2। जोड़ो, ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा, ये क्या हो जाएगा आपका 2u बराबर कितना हो, 10 2 12। तो 2u बराबर आ गया आपका 12। u बराबर क्या हो जाएगा 12/2, कितना आ जाएगा 6। u बराबर कितना आ गया आपका 6। u कितना आ गया आपका 6। यू का मान रखोगे इसमें समीकरण 1 में रख दीजिए, ए है आपकी समीकरण 1, ये है समीकरण 2। यू कितना आया आपका 6 प्लस बी निकालनी है बराबर कितना 10। यहाँ से बी बराबर क्या हो जाएगा बोलोगे 10 माइनस 6 हो जाएगा, बोलोगे जी सर। बी बराबर क्या हो जाएगा बोलोगे 4। ठीक है ना। यू बराबर कितना आ गया आपका 6, बी बराबर कितना आ गया 4 किलोमीटर प्रति घंटा, किलोमीटर प्रति घंटा। क्या समझ में आया। ये क्या है आपकी धारा की चाल, क्या है आपकी धारा की चाल, ये क्या है आपकी नाव की चाल। क्लियर हो गया। बोलोगे जी सर। धारा की चाल कितनी है 6 किलोमीटर प्रति घंटा और नाव की चाल क्या है 4 किलोमीटर प्रति घंटा। क्लियर। बोलोगे जी सर। आगे सवाल नंबर 2 का दूसरा, सवाल नंबर 2 का दूसरा। ठीक है, देखिए क्या बोला गया है आपका। बोला गया 2 महिलाएं एवं 5 पुरुष एक कसीदे के काम को साथ साथ 4 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि 3 महिलाएं एवं 6 पुरुष इसको 3 दिन में पूरा कर सकते हैं। ज्ञात कीजिए इसी कार्य को करने में एक अकेली महिला कितना समय लेगी, पुनः इसी कार्य को करने में एक पुरुष कितना समय लेगा। इस सवाल को आप लोग ध्यान से देखिएगा, ठीक है ना, तभी जो है आपको समझ में आएगा। चलिए कैसे करोगे। ठीक है, सबसे पहले हम लोग मानेंगे। ठीक है, ध्यान से, भाषा को भी आपको समझना है ध्यान से। ठीक है, क्या लिखोगे माना, यहाँ लिखोगे माना एक, माना एक महिला इस कार्य को पूरा करेगी, बराबर करेगी x दिन में। ठीक है ना, कितने दिन में करेगी बोलोगे x दिन में। ठीक है ना। तब तब क्या होगा, महिला का एक दिन का कार्य। तो महिला का एक दिन का कार्य कितना हो जाएगा बोलोगे सर 1/x दिन। हो जाएगा नहीं हो जाएगा बोलोगे जी सर। एक दिन का, इसका समझ में नहीं आ देखो, अगर आपका x दिन किसके बराबर है, अगर आपका x दिन जो है किसके बराबर है बोलोगे एक महिला के, है कि नहीं, किसके, एक महिला के, है कि नहीं। एक दिन किसके बराबर हो जाएगा बोलोगे सर ये हो जाएगा 1/x। हो जाएगा नहीं हो जाएगा बोलोगे जी सर, ये किधर आ जाएगा बटे में। ठीक है ना। इसी प्रकार, ठीक है, अब क्या होगा, महिला का एक दिन का कार्य क्या हो गया 1/x। 2 महिला का एक दिन का कार्य कितना हो जाएगा, 2 महिला का एक दिन का कार्य कितना हो जाएगा बोलोगे सर 2/x। हो जाएगा नहीं हो जाएगा बोलोगे जी सर। हो जाएगा बोलोगे जी सर। इसी प्रकार, इसी प्रकार क्या लिखोगे, ठीक है ना, इसी प्रकार, इतना दिख रहा है ना बोलोगे जी सर। इसी प्रकार क्या हो जाएगा, इसी प्रकार क्या हो जाएगा 5 पुरुष का एक दिन का कार्य। ठीक है ना, क्या लिखोगे 5 पुरुष का एक दिन का कार्य। एक दिन का कार्य कितना हो जाएगा बोलोगे सर 5/22। कैसे निकाला होगा, कैसे निकाला होगा, चलो कोई दिक्कत नहीं, नहीं समझ में आया देख लीजिए कैसे किया है, आगे देख लीजिए, आप कोई टेंशन नहीं है। बस आप लोग यहाँ सीखने आए हो, बस सीख कर जाओ। ठीक है ना, मेरा कहने का मतलब यही है, रटो मत कोई भी चीज़। ठीक है ना, क्या लिखोगे यहाँ पे, क्या लिखने वाले इसी प्रकार माना, यहाँ लिखोगे क्या माना
क्या लिखोगे? एक महिला की जगह क्या आ जाएगा? पुरुष इस कार्य को पूरा करेगा बराबर क्या हो जाएगा? 22 दिन। बोलोगे जी सर। तब पुरुष का 1 दिन का कार्य बराबर क्या हो जाएगा? बोलोगे 1/22 दिन हो जाएगा ना? बोलोगे जी सर। तो 5 पुरुष कितना हो जाए? 5 पुरुष 1 दिन का कार्य कितना हो जाएगा? बोलोगे सर 5/22 हो जाएगा नहीं हो जाएगा? बोलोगे जी सर। हो जाएगा ना? इतना क्लियर हो गया? बोलोगे जी सर क्लियर हो गया। आगे इतना तो आपको क्लियर हुआ। अब क्या करने वाले हो? ठीक है, ध्यान से देखिएगा। क्या बोला गया है आगे? आगे बोला गया है कि 2 पुरुष एवं 5 पुरुष एक कसीदे काम को साथ साथ 4 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि 3 महिलाएं 6 पुरुष इसको 3 दिन में पूरा कर सकती हैं। याद कीजिए इसी कार्य को करने में। ठीक है ना? आप लिखोगे दोनों मिलकर काम को समाप्त करेंगे। क्या लिखोगे? महिला प्रश्नानुसार महिला प्लस पुरुष। ठीक है ना? दोनों मिलकर। ठीक है ना? दोनों मिलकर काम को समाप्त करेंगे बराबर कितने दिन में? बोलोगे सर 4 दिन में। 4 दिन में तो कर रहे हैं? बोलोगे जी सर। ठीक है ना? तब 1 दिन में तब 1 दिन में दोनों मिलकर काम करेंगे। क्या हो जाएगा? 1/4 हो जाएगा नहीं हो जाएगा? बोलोगे जी सर। ठीक है ना? क्या हो जाएगा? 1/4। तब यहाँ की महिला क्या है? महिला क्या है? यहाँ पे लिखोगे ना महिला, क्या लिखोगे? प्लस पुरुष कितने दिन में करते हैं? बोलोगे 1/4। महिला कितनी है? बोलोगे 2/x। पुरुष कितना है? बोलोगे 5/22। कितना? 1/4। ठीक है ना? बोलोगे जी सर। हो गया ना इतना? हुआ ना इतना? बोलोगे जी सर। अब क्या करोगे? मान x बराबर क्या मान लो? 1/x इक्वल टू क्या मान लो? p। तथा 1/y क्या मान लो? q। 1/x p मान लो, 1/y क्या मान लो? q। क्या हो जाएगा ये हो जाएगा 2p प्लस 5q बराबर 1/4। इसकी तिरछी गुणा करोगे। ठीक है ना? तो क्या हो जाएगा? 4×2 8p प्लस 20q बराबर 1। समीकरण ए। इसी प्रकार क्या है साथियों? देखो इसी प्रकार क्या हो जाएगा? देखो 3 महिलाएं 6 पुरुष इसको 3 दिन में पूरा कर सकते हैं। 3 महिलाएं एवं 6 पुरुष इसको 3 दिन में पूरा कर सकते हैं। ठीक है ना? क्या बोला गया? 3 महिलाएं 3/x प्लस क्या है? 6 पुरुष 6/22 कितने? 1 दिन में 1/3। इसी प्रकार 3 लिख लिया डायरेक्ट हमने। ठीक है ना? आदमी अपनी आप लैंग्वेज ये लिख लेना। ठीक है ना? ठीक है ठीक है ठीक है। तो माना था हमने 1/x बराबर क्या माना था? p। ये क्या हो जाएगा आपका? 3p प्लस 6q बराबर 1/3। करो इसको हल, ये इधर चला जाएगा। 3×3 = 9p प्लस 3×6 = 18q बराबर 1। समीकरण नंबर 2। ठीक है ना? ये हो गया। देखो यहाँ क्या है? 9 है, यहाँ क्या 8 है, यहाँ क्या 18 की, यहाँ 20q। हम क्या करें? किसी एक को बराबर कर दें। ठीक है ना? किसी एक को क्या करते हैं? बराबर कर दें। तो क्या लिखोगे? यहाँ लिखोगे एक को समीकरण 1 को क्या करोगे? 9 से समीकरण 2 को 8 से गुणा करके घटाने पर। चलिए
समीकरण 1 को किससे गुणा करोगे? 9 से। 9 अट्ठे 72 पी प्लस 9 दूनी 18 180 क्यू बराबर 9 एकम 9। समीकरण 1 थी ये। आगे इसको 2 को 8 से करो। 8 नहीं 72 पी प्लस 18 अट्ठे 144 क्यू बराबर 8। समीकरण 2 ये घटाइए, कट जाएगा प्लस माइनस। यहाँ पे 180 में से 40 गए, कितने बचेंगे बोलोगे सर? 36 क्यू। यहाँ कितना बचेगा? 9 में से 8 गया 1। क्यू बराबर कितना आ जाएगा आपका? 1/36। जब क्यू बराबर कितना आ गया आपका? 1/36 आ गया। बोलोगे जी सर क्यू का मान रखने पर कहाँ? समीकरण 1 में। समीकरण 1 क्या है आपकी? ये वाली 8p। क्या हो जाएगा? 8p प्लस 20 गुणा क्यू का 1/36 बराबर 1। यही तो है। बोलोगे जी सर 8p प्लस 20 क्यू का मान 1/36 रख दिया बराबर 1। काटोगे 5 से काटो, 5 किसे? 4 से काटो, 4 पंजे 20, 4 नीम 36। यहाँ क्या हो जाएगा? 9 अट्ठे 72 पी प्लस 5 बराबर क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा। बोलोगे सर जी। यहाँ से क्या हो जाएगा बोलोगे? 72 पी बराबर क्या हो जाएगा? 9 माइनस 5। तो 72 पी बराबर क्या हो जाएगा आपका? 4। 72 पी बराबर क्या हो जाएगा आपका? 4। तो पी बराबर क्या हो जाएगा बोलोगे सर? 4/72। 4 से काटोगे 4 एकम 4, 4 अट्ठे 32। तो पी बराबर कितना आ गया आपका? 32। क्यू बराबर कितना आया? पी बराबर कितना आया? पी बराबर कितना आया? 1/18। कितना आया? 1/18। सॉरी, पी बराबर कितना आया आपका? 1/18। 4 एकम 4, 4 अट्ठे 32। ठीक है ना। क्यू बराबर कितना आया आपका? 1/36। क्या करोगे? पी कामा क्यू का मान रखने पर, ठीक है ना, पी और क्यू का क्या रखोगे? मान। पी बराबर कितना है बोलोगे? 1/18। क्या माना था पी? पी हमने क्या माना था? पी माना था 1/x। ठीक है, तो 1/x इजिकल टू क्या है? 1/18। ऊपर गुणा करोगे तो x बराबर क्या हो जाएगा? 18। ये क्या है आपकी? ये है महिला। सारा क्या है? महिला। एक तो आंसर ये है। और क्यू बराबर क्या है आपका? क्यू बराबर है 1/36। क्यू में क्या माना था? 1/22 इजिकल टू 1/36। ठीक है ना। तो वाई वाई बराबर कितना हो जाएगा आपका? 36। या पुरुष। महिला कितनी? 18। पुरुष कितने? 36। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ सवाल आपको क्लियर हो गया होगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है ना। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलें। नेक्स्ट सवाल देखें। बोलोगे जी चलिए। रोहित 300 किलोमीटर की दूरी पर स्थित अपने घर जाने के लिए कुछ दूरी रेलगाड़ी द्वारा तथा कुछ दूरी बस द्वारा तय करती है। यदि वह 60 किलोमीटर रेलगाड़ी द्वारा तथा शेष बस द्वारा यात्रा करती है तो उसे 4 घंटे लगते हैं। यदि वह 100 किलोमीटर रेलगाड़ी में तथा शेष बस में यात्रा करे तो उसे 10 मिनट लगते हैं। रेलगाड़ी एवं बस की क्रमशः चाल ज्ञात कीजिए। ठीक है ना। रेलगाड़ी और बस की जो है चाल आपको ज्ञात करनी है। तो कैसे करोगे आप लोग इस सवाल को? कैसे करोगे इस सवाल को? बताइएगा आप लोग। ठीक है ना। चलिए चलिए करते हैं। ठीक है ना। क्या करने वाले हो? एक ही विधि है बस। क्या? हमने आपको प्रीवियस में वीडियो में बताया था। ठीक है। दूसरे का कौन सा है? दूसरे का आपका थर्ड सवाल है। चलिए यहाँ लिखोगे माना। माना रेलगाड़ी की चाल बराबर क्या है? x किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है ना। बस की चाल क्या हो जाएगी? 22 किलोमीटर प्रति घंटा मान लो। ठीक है, अब क्या लिखो? प्रथम शर्तानुसार। प्रथम शर्तानुसार। प्रथम शर्तानुसार क्या बोला गया है? कि देखिए आप लोग ध्यान से। प्रथम शर्तानुसार क्या बोला गया है?
यदि वह 60 किलोमीटर रेलगाड़ी द्वारा शेष बस द्वारा यात्रा करती है तो उसे 4 घंटे लगते हैं। ठीक है ना, लिखोगे बस। ठीक है ना, 60 किलोमीटर किससे चलती है? 60 किलोमीटर लिख लो यहाँ पे, किससे बताइए? रेलगाड़ी से। 60 किलोमीटर अगर रेलगाड़ी से चलती है, पूरी कितनी है आपकी? बोलोगे 300 है। प्लस कितनी बची? बोलोगे सर 240। 240 किससे चलती है? बस द्वारा यात्रा करती है कि नहीं? बस द्वारा। तो कितना टाइम लगता है उसको? बोलोगे 4 घंटे लगते हैं। ये तो बोला गया। बोलोगे जी सर। आगे क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा बताइए। ठीक है ना, एक बात बताइए आप लोग, चाल बराबर होता क्या है? चाल बराबर होता क्या है? बोलोगे दूरी बटे समय। चाल बराबर क्या होता है आपका? दूरी बटे समय। रेलगाड़ी की चाल क्या हो जाएगी? दूरी कितनी है आपकी? 60। चाल क्या मानी हमने? दूरी कितनी है आपकी? ठीक है ना, ये हो जाएगी। अरे यहाँ से निकालोगे क्या? समय। समय बराबर क्या हो जाएगा? बोलोगे दूरी बटे चाल। हो जाएगा नहीं हो जाएगा? बोलोगे जी सर। तो 60, 60 क्या आ गया? दूरी आ गई किसकी? रेलगाड़ी की। रेलगाड़ी का समय निकालना ही है। ठीक है ना, ये क्या हो जाएगा? रेलगाड़ी का समय। टोटल भले ही इतना 4 घंटे लग रहा है, लेकिन रेलगाड़ी का समय क्या हो जाएगा? बोले दूरी बटे चाल। चाल कितनी है? बोलोगे यक्स। प्लस बस की कितनी है? बोलोगे 240। 240 किलोमीटर कितनी मानी है बस की चाल? बोलोगे 22। बराबर कितना लग रहा है आपको? 4 घंटे लग रहा है? बोलोगे जी सर। इसे समीकरण क्या मान लो? एक मान लो। इसे समीकरण क्या मान लो? एक मान लो। मान ली? चलिए, द्वितीय शर्त अनुसार क्या हो जाएगा? इसको लिखोगे द्वितीय शर्त अनुसार। द्वितीय शर्त अनुसार क्या कह रहा है? कह रहा है कि भाई 100 किलोमीटर रेलगाड़ी से तथा शेष बस से यात्रा करता है 10 मिनट लगते हैं। ठीक है ना, क्या शेष किससे करता है आपकी? पहले कितनी? 100 किलोमीटर रेलगाड़ी से। कितनी? 100 किलोमीटर रेलगाड़ी प्लस बचे कितने? 200। 200 किलोमीटर का ऐसे बस। बराबर कितना है आपका? कितना लगता है? बोलोगे सर 4 घंटे 10 मिनट लगते हैं। कितने लगते हैं? ठीक है ना, कितना लगता है ये बताइए। कितना लगता है तो बताइए। बोलोगे 4 घंटे प्लस भी होता है, और कितने लगते हैं? 10 मिनट। मिनट को घंटे में बदलेंगे। मिनट घंटे में बदले क्या करोगे? 60 से भाग कर दोगे। एक जीरो से एक जीरो, 1/6 आ गया। क्या हो जाएगा आपका ये? तो ये हो जाएगा 10 किलोमीटर रेलगाड़ी कितनी हो जाएगी? बोलोगे 100/x हो जाएगी। प्लस क्या बचे? 200/22 हो जाएगी। क्या है आपकी? समय। बराबर क्या हो जाएगा ये? 4 प्लस 1/6। 6×4 = 24, 1 25। क्या हो जाएगा? 25/6। कितना हो जाएगा? 25/6। यहाँ हो जाएगा 100/x प्लस 200/22 बटे क्या हो जाएगा? 25/6। ये टोटल समय लग रहा है उसको कवर करने में कितना? 4 घंटे पहले लग रहे थे, 10 मिनट और लग रहे हैं। ठीक है ना, इतना हो गया। इतना होने के बाद इस 6 की गुणा इधर कर लीजिए। ठीक है ना, चलिए। ये क्या है आपकी? ये रेलगाड़ी का क्या है? समय है ये। समय ये क्या है? दूरी है। और ये क्या है आपका? ये क्या है आपकी? चाल है। समझ जाना, ठीक है ना। ये समय लिख रहा है कि टोटल समय दे रखा था। समय बराबर क्या होता है? दूरी बटे चाल। 6 से गुणा करो, क्या हो जाएगा आपका? 600/x प्लस 6 दूनी 1200/22 बराबर 25। समीकरण नंबर 2। ठीक है ना, बोलो जी सर। यहाँ पे करोगे माना। माना कर लो 1/x = p तथा 1/y = q मान लो। ठीक है ना, इतना करने के बाद रखो मान इसमें। समीकरण ये कौन सी है आपकी? ये क्या हो जाएगा? बोलोगे 60p प्लस 240q बराबर 4। समीकरण 3। इसी प्रकार ये क्या हो जाएगी? 600p प्लस 200q। ठीक है ना, बराबर कितना है? 25। समीकरण 4। देखो इसे काटना है। काटने के लिए क्या करोगे? बोलोगे सर 10 से गुणा कर दें समीकरण 3 को। लिखोगे
समीकरण 3 को 10 से गुणा करके 4 में से घटाने पर से करो गुणा, क्या हो जाएगा 600p प्लस 2400q बराबर 40। यहाँ क्या है आपका 600p प्लस 200q बराबर 25। ये काटो, कट जाएंगे, बोलोगे जी सर ये माइनस है, ये माइनस, ये माइनस। अब यहाँ क्या बचेंगे, यहाँ कितने बचेंगे, ये कितना 1200 है क्या, हाँ 1200 है, ये कितना है आपका 1200, ठीक है ना। कितना है 1200 घटाओ, तो यहाँ क्या बचेंगे आपके 1200 काय के प्लस के क्यू बराबर, यहाँ क्या बचेंगे आपके 15 बचेंगे, नहीं बचेंगे, बोलोगे जी सर। यहाँ से क्यू बराबर क्या आ जाएगा 15/1200, किससे काटोगे 15, 15 एकम 15, 15 अट्ठे 120, तो क्यू बराबर क्या आ गया, क्यू बराबर आ गया आपका 1/, क्यू बराबर कितना आ गया, बोलोगे 1/80। क्यू का मान कितना आ गया 1/80 आ गया। अब यहाँ लिखोगे क्यू का मान रखने पर, क्यू का मान समीकरण 3 में रखने पर रखो क्यू का मान, तो 60p तो है ही है प्लस, ठीक है ना, यहाँ पे 240 गुणा 100 1/80, 1/80 किसका मान है क्यू का, बराबर क्या है 40। काटो 1 0 से 1 0, 8 तियाँ 24, 8 तियाँ कितने हो गए 24, तो 60p बराबर क्या हो जाएंगे आपके 40 ये माइनस के 3, 40 नहीं है 4 है, 4 माइनस के 3 क्या है, ये 4 है, और यहाँ पे क्या है 4 है कि नहीं, ये 4 है, ठीक है ना। तो 4 माइनस 3 क्या हो गया आपका 1, तो p बराबर कितना हो जाएगा, बोलोगे सर 1/60, ठीक है ना, मिस्टेक होती रही है। p बराबर कितना आ गया 1/, p बराबर कितना आ गया 1/60, ठीक है ना। q बराबर कितना आ गया 1/80, ठीक है ना। p गामा q का मान रखने पर, जब p बराबर कितना है आपका 1/60 है, p बराबर क्या माना था हमने 1/x बराबर क्या है 1/60 है, तो x बराबर कितना हो जाएगा 60, क्या हो जाएगा, क्या मानिए 4 किलोमीटर प्रति घंटा। इसी प्रकार q बराबर कितना 1/80 है कि नहीं है, तो q क्या माना था 1/y बराबर 1/80, तो y बराबर क्या आ जाएगा 80 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है ना। तो यहाँ लिखोगे x बराबर क्या आ गया 60 किलोमीटर प्रति घंटा, y बराबर आ गया 80 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को सवाल क्लियर हो गए होंगे, और आगे चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। देखो ये वाली जो प्रश्नावली है, ये वाली 3.7 क्या लिखा है, यह प्रश्नावली परीक्षा की दृष्टि से नहीं है, तो इस प्रश्नावली को हम नहीं कराएंगे और सीधे चलते हैं आप लोगों के, समाप्त करते हैं और मिलते हैं आप लोगों से कल नए चैप्टर के साथ। कल हम शुरुआत करेंगे द्विघात समीकरण से। तब तक आप लोग बने रहिए हमारे साथ, वीडियो को शेयर करना, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। थैंक यू।